ਅੱਜ ਦੇ इस एपीसोड विच गल करदे हां जी भारत दी राजधानी दिल्ली दी। भारत दी राजधानी दिल्ली विच बहुत सारे अजिहे इलाके ने जिथे रात नूं 10 बजे तो बाद लड़कियां नहीं बल्कि लड़कियां दा जाना मना है। रात 10 बजे तो बाद लड़कियां दा इन्हां जगह दे उपर जाना इसे लई वर्जित है क्योंकि इस जगह हुंदे ने बहुत घिनौने ते गलत काम। इन्हां इलाकियां विच जाण तो पहलां लड़के डरदे भी ने। दरअसल इत्थे औरतां दी नहीं बल्कि मर्दां दी बोली लगाई जाती है। दिल्ली विच कई ऐसे स्थान ने जिथे शाम नूं मर्दां दा बाजार सजाया जाता है। इत्थे दसना चाहुंदे हां कि इस इलाके नूं गोल मार्केट भी कहा जाता है। इस मार्केट विच अमीर घरां दीआं औरतां आउंदियां ने ते अपनी मनपसंद दा मर्द खरीद के लै जांदियां ने। इस मार्केट विच मर्दां दी मर्दानगी दी फीस दित्ती जांदी है। यह सारा कारोबार रात दे 10 बजे तो लैके सवेर दे 4 बजे तक चलदा है। आप जी नूं दस देना चाहुंदे हां कि वैसे तां यह कारोबार छुप के कीता जांदा है, पर यह दिल्ली दे बहुत सारे इलाकियां विच चल रहा है ते खुलेआम हुंदा है। सरोजनी नगर, लाजपत नगर, पालिका मार्केट, कमला नगर ते होर बहुत सारे इलाकियां विच शरेआम धंधा हुंदा है ते इत्थे अमीर औरतां चुपचाप आउंदियां ने ते अपनी मनपसंद दा मर्द सिलेक्ट करदियां ने, उस दी फीस दे के अपने नाल लै जांदियां ने। जेकर कीमत की गल कहीए तो 1000 तो लैके 3000 रुपए तक की कीमत अदा की जाती है ते पूरी रात लई इन्हां नूं 8000 रुपए दिते जाते हैं। इस कारोबार नूं दिल्ली के बहुत सारे नौजवानों ने अपना प्रोफैशन बना लिया है ते कई नौजवान इस धंधे तो अपनी जरूरतों नूं पूरा करते हैं। इत्थे दसना यह भी जरूरी है कि यह डीलिंग कोई चुपचाप नहीं बल्कि पूरे सिस्टमैटिकली तरीके नाल हुंदी है। कमाई का 20% हिस्सा विकण वाले मर्द नूं उसदी संस्था नूं देने पैंदा है जिस संस्था दे नाल वो जुड़िया होवे। जानकारी मुताबक मर्दां दे गल दे विच कोई ना कोई निशानी पा दित्ती जाती है। उस निशानी तो उस मर्द दी मर्दानगी का पता लग जाता है ते उसकी कीमत का पता लग जाता है। फिर ये औरतां जदों शाम नूं आउंदियां ने ते उन्हां दे गल विच पाई हुई निशानी वेख के उन्हां दी कीमत अदा करदे ने और अपने नाल मर्द नूं लै जांदे ने। तकरीबन ये रात दे 10 बजे तो लैके 4 बजे तक चलण वाला सिलसिला ज्यादा करके वेखण नूं मिलता है। दोस्तों, दिल्ली भारत दा दिल है और दिल्ली दे विच बेशुमार लोग रहिंदे ने और बहुत सारियां अजिहियां संस्थावां भी ने जो इस तरह के गलत काम नूं शरेआम और रोकदियां नजर भी आउंदियां ने। पर सियाणे कहंदे कि जिथे फुल हुंदा है उत्थे कंडे जरूर हुंदे ने। हालांकि समाज नूं सुधारन वालियां ये कुछ एक संस्थावां अपने हिसाब दे नाल काम कर रहीआं ने, पर उन्हां ते उस वेला हावी वो संस्थावां हो जांदियां ने जो संस्थावां गलत तरीके दे नाल मर्दां दा जो वपार है, औरतां दा वपार है, शरेआम रात दे हनेरे च हुंदा है, उसनूं बढ़ावा देण विच ज्यादा करके लगे हुए नजर आउंदे ने। दूसरे पासे गल करिए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक अजिही राजधानी है जिथे पूरे भारत दी तकदीर कागजां दे उपर लिखी जाती है। दिल्ली तो आए हुक्म नूं इन बिन लागू किया जाता है। बहुत सारे देशों के विच जदों भी इस तरह का कुछ हुंदा है तो कानून के मुताबिक उस ते कार्रवाई हुंदी है। भारत वर्गे इस देश के विच खास करके दिल्ली वो जगह है जिथे सारी दी सारी मिनिस्ट्री बैठती है कि वो मिनिस्टर इन्हां जगहां बारे नहीं जानते कि इस जगह ते हुंदा है और रात नूं गलत काम। औरतां आउंदियां ने अपने हिसाब दे नाल मर्द नूं सिलेक्शन करदियां ने और उसनूं अपने नाल लै जांदियां ने। और यह तो आपां बहुत सुणदे हां कि जिथे कुछ मर्द आउंदे ने औरत नूं पैसे दिंदे ने और अपने नाल लै जांदे ने, पर दिल्ली वर्गी ही राजधानी दे विच बिल्कुल उल्ट भी चल
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਵੋ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਥਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जेडे गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना ना कितनी असीं अपने बालां करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है। पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट च बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और इहदे नाल मैनूं बड़ा फायदा होया। तो मैनूं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो उहदे नाल भी मैनूं बड़ा रिलीफ मिलिया। ये यूज़ करो, तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।